भगवान शंकर की प्रिय मां सावन में की गई पूजा का फल 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो यदि आप भी सावन के इस पवित्र माह में भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूजा के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा जरूर बुक करवाएं। ओम नमः शिवाय। मैं निधि चिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सावन चल रहा है। सावन इस बार 2 महीने का रहने वाला है, क्योंकि अधिक मास सावन के दौरान आ रहा है। इसलिए इस सावन में हमें भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होगी। तो यदि आप जुलाई माह की तरह भी अगस्त माह में भी सावन की पूजा के माध्यम से भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर आज ही अपनी पूजा जरूर बुक करवाएं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 7 अगस्त को 5वां सावन सोमवार मनाया जाएगा। वहीं 12 अगस्त को कमला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 14 अगस्त को छठा सावन सोमवार आ रहा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उसे हम बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त हो जाएगा और 17 अगस्त को श्रावण मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। 21 अगस्त को 7वां सावन सोमवार मनाया जाएगा। वहीं 21 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व भी आ रहा है। 28 अगस्त को 8वां सावन सोमवार मनाया जाएगा और 30 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा आ रही है, जिस दिन हम भाई बहनों का प्रमुख पर्व रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब व्रत और त्योहारों के हिसाब से तो हमने इस माह की गणना की कि कौन कौन से व्रत और त्यौहार इस माह को विशेष बना रहे हैं, पर अब जान लेते हैं कि ग्रहों के हिसाब से ये माह किस प्रकार विशेष रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 18 अगस्त को अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह पश्चिगामी हो रहे हैं, वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 7 अगस्त को पश्चिगामी होकर अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव आपकी राशि वालों को अगस्त माह में देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं मीन राशि वालों के अगस्त माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात करते हैं, जो कि है गुरु, जो कि आपके लग्नेश और कर्मेश दोनों हैं। गुरु राशि स्वामी यानी पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी होकर अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। राहु के साथ गुरु का चांडाल योग और शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव गुरु पर पड़ रहा है। इस समय सोच समझकर निर्णय लें। कोई भी कार्य आप करेंगे, मेहनत आप करेंगे, पर मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर जा सकता है। इसीलिए ये सुनिश्चित करें कि जो आपने मेहनत करी है उसका क्रेडिट भी आपको ही मिले। इस समय वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है। इस समय रिश्तों में भी आपको तालमेल और सामंजस्य बनाकर चलना होगा। बोलते समय आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से शब्दों को मुंह से निकाल रहे हैं। ये शब्द कहीं आपके अपनों को आहत तो नहीं कर रहे, इसीलिए तोल मोल कर बोलने में ही आपकी भलाई है। इस समय कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। काम में धैर्य और सावधानी आपको रखनी होगी। यही रिश्तों में भी आपको करना होगा। गुरु चूंकि आपके कर्मेश हैं, अपने से पंचम जाकर बैठेंगे,
तो काम में आपको लाभ जरूर मिलेगा, पर ऑब्स्टिकल भी बहुत सारे आएंगे, यानी कठिनाइयाँ मार्ग में जरूर आएगी, चैलेंजेस जरूर आएंगे, जिसे आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। यदि आप हताश या निराश हुए तो आप इन चैलेंजेस को पार कर अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस समय आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप रखना होगा। इस समय शिक्षकों को ध्यान रखना है, कोचिंग सेंटर जो चलाते हैं उनको ध्यान रखना है, जो रिसर्च से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ने का है। वहीं जो मैनेजमेंट के फील्ड में है, यानी मैनेजमेंट से संबंधित कोई काम संभालते हैं, उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ने का है, वरना आप ही अपनी मुसीबतों को आमंत्रण दे बैठेंगे। तो गुरु की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होने से सावधानी से ही आपको आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर बात करूं तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, यानी भाग्येश भी हैं। द्वितीय भाव यानी धन का स्थान, धन के स्थान के स्वामी आधे माह 18 अगस्त तक बैठेंगे आपके रोग भाव में। धनेश का आपके रोग भाव में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं, पर अपने से पंचम चूंकि मंगल बैठे हैं, इसीलिए मंगल के रिजल्ट आपको 18 अगस्त तक अच्छे मिलेंगे। काम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही प्रतिफल काम में आपको प्राप्त होगा। इस समय आपको कुटुंब से मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। घर की महिलाओं को आप गिफ्ट की खरीदारी करवाते हुए दिखाई देंगे। सपने आपके इस माह पूर्ण होते चले जाएंगे। कोई भी कार्य बाधापूर्ण तरीके से आप नहीं करेंगे। शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे। घर के बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी सावधानी रखें और पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को तूल न लेने दें। अब मंगल चूँकि 18 अगस्त के बाद आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और धनेश आ जाएंगे अपने से षष्ठम। यहाँ पर मंगल की स्थिति थोड़ी ठीक होती हुई दिखाई देगी, परंतु यहाँ पर धनेश अपने से षष्ठम जाकर बैठेंगे, इसीलिए आपको काम में दिक्कतें, बाधाएं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको सोच समझकर निर्णय लेना होगा। अपने कार्यों में किसी भी चुनौती को स्पोर्टिंगली आपको डील करना होगा। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और अपनी वाणी को बहुत मीठा और सौम्य रखें। अब मंगल चूँकि आपके भाग्येश भी हैं और भाग्येश अपने से दशम जाकर बैठ रहे हैं और उसके बाद 18 अगस्त को अपने से एकादश जाएंगे, और दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के रिजल्ट भाग्येश के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके अधूरे कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। रिस्की कामों में पहले कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका लाभ अब आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय मित्रों का साथ और सहयोग विशेष रूप से आपको प्राप्त होगा। आपकी कठिनाई में भी वे आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस समय जल या वायु यात्राएं भी संभव है। युवक युवतियों के लिए ये समय नौकरी को प्राप्त करने का या फिर जॉब को स्विच करने का रहेगा। वहीं जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। टेक्निकल फील्ड यानी तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको कुछ बड़ी और विशेष अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। तो मंगल के रिजल्ट आपको धनेश और भाग्येश दोनों के हिसाब से मिक्स मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर, जो कि आपके पराक्रमेश हैं शुक्र और आपके अष्टमेश भी शुक्र हैं, और शुक्र पश्चिगामी हो रहे महीने के प्रारंभ में, यानी 7 अगस्त को ही शुक्र पश्चिगामी होकर आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे। पराक्रमेश का पंचम भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। इस समय कला के क्षेत्र में आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर आप अपनी हॉबी, अपने हुनर को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आपको कई मौके अपने हुनर को पहचान देने के प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपना दबदबा और अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। छोटे भाई बहनों का आपको साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। कार्य प्रगति पर रहेंगे और कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म हो जाएगी।
इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और नवीन कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अब चूंकि आपके शुक्र अष्टमेश में है, अष्टम भाव के स्वामी भी अपने से दशम जाएंगे और यहाँ पर शुक्र का अपने से दशम जाकर बैठना आपके कार्य में अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। पर कार्य से आपको यात्राएं इस माह अधिक करनी पड़ सकती है, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। काम बनते चले जाएंगे, इच्छाएं पूर्ण होगी और दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। इस समय आप जो भी सोचेंगे उसको आप इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी कार्य आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकेगा। बाधाएं आएंगी पर जल्दी ही आप अपनी बाधाओं को दूर भी कर पाएंगे। इस समय आप जो भी तय समय में सोचेंगे उसको तय समय में कंप्लीट भी करते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के अष्टम भाव के हिसाब से रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और आपके सप्तमेश हैं बुध, जो कि जाकर बैठ रहे हैं इस पूरे माह आपके रोग भाव में। सुकेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना पर बुध जाकर बैठे हैं षष्ठम भाव में, और चूंकि बुध एक सौम्य ग्रह है इसीलिए सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है। आपको इस समय ध्यान देकर खर्च करना होगा, वरना आपको किसी से उधार लेना पड़ सकता है। कर्ज की स्थितियां बढ़ने से थोड़े से टेंशन में नजर आएंगे। सुकून जीवन का थोड़ा सा छिन सा जाएगा। इस समय आप बहुत कठिनाई से अपने कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे, परंतु इस समय अपने मन को दृढ़ करके आगे बढ़ेंगे और खर्चों को नियंत्रित करेंगे तो जल्द ही आप अपनी विकट स्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। इस समय कार्य द्रुत गति से संपन्न करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना होगा और अपने कार्यों को बहुत ही सजगता से आपको आगे भी बढ़ाना होगा। इस समय दिक्कतें मार्ग में बहुत आएंगी, परंतु आप इन दिक्कतों को पार कर अपने रास्ते को सुगमतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे। अब बुध चूंकि आपके सप्तमेश में है और सप्तम भाव के स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं, विवाह में बाधाएं और दिक्कतें आ सकती है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर भी आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़ा हो सकता है। इस समय इन सब चीज़ों को साइड रखकर आपको बहुत केयरफुली अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ना है। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को भी आगे बढ़ाना है, एक दूसरे को समझना है और समझते हुए आपको मैच्योरिटी से इस रिश्ते को हैंडल करना है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय चुनौतियों से भरा रहेगा। इस समय नए कार्य की शुरुआत की अपेक्षा जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं को अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने से पहले उन योजना की पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ें। वहीं इस समय आपको कोई भी रिस्की काम में हाथ नहीं डालना है। किसी भी अनजान कंपनी या अनजान लोगों के साथ टाई अप करने से बचना है। पार्टनरशिप में काम करने से भी आपको इस समय बचना होगा और सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। तो ये हैं बुध के रिजल्ट जो कि आपको दोनों तरीके से यानी सुकेश और सप्तमेश दोनों के हिसाब से मिक्स रिजल्ट मिल रहे हैं। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, पर पंचम भाव में इस पूरे माह शुक्र बैठ रहे हैं। सूर्य आधे माह तक बैठेंगे। यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स को और कला वर्ग के छात्रों को बहुत अच्छा लाभ इस माह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये समय आपकी प्रगति और उन्नति को प्रशस्त करेगा। वहीं आप लक्ष्य प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग और अधिक स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। काम द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। तो आपको पंचम भाव के हिसाब से भी बहुत अच्छे रिजल्ट इस माह मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं सूर्य जो कि आधे माह तक बैठेंगे अपने से 12वें यानी आपके पंचम भाव में, और उसके बाद सूर्य हो जाएंगे स्वग्रही। इस समय नेत्र संबंधी समस्याओं से आपको परेशान होना पड़ सकता है या फिर त्वचा या हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं।
इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। शत्रु कितना भी प्रयास कर ले, यदि आप तटस्थ रहे तो शत्रुओं को मुंह की खानी ही पड़ेगी। आपके दृढ़ निश्चय की वजह से आप अपने कार्य में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। कोई बड़ी उपलब्धि वर्क प्लेस पर भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन कर पाएंगे और गलत आदत आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो सूर्य के रिजल्ट आपको रोग भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके लाभेश और खर्च भाव के स्वामी पर। तो आपके लाभेश और खर्च भाव का स्वामी है शनि, जो कि 12th हाउस में स्वग्रही होकर बैठा है। इस समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आप व्यापार विदेशों के साथ मिलकर या विदेशों में जाकर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट के व्यापारियों के लिए ये समय शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। वहीं आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपके जीवन में उत्पन्न होगी। खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा। इस समय गलत मित्रों की संगति से भी आपको बचना होगा। थोड़ा सा संभल कर रहेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना होगा। तो ये है मीन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहने वाली है। 2, 3, 7, 11, 16, 25 और 26 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। इसे आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। अब आते हैं अशुभ तारीखों पर। तो 1, 4 से 6, 8 से 10, 12 से 15, 17 से 24, 27 से 31 ये तारीखें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इन तारीखों पर आपको थोड़ा सा संभल कर और केयरफुल होकर चलना चाहिए। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपके लिए पिंक कलर बहुत ही शुभ रहेगा। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य में इस रंग का उपयोग जरूर करें। अब बढ़ते हैं आगे। चूँकि इस माह में व्रत और त्यौहार बहुत अधिक हैं, इसीलिए उपाय भी उनके अनुसार ही होंगे और इन उपायों को आपको इन दिनों पर जरूर करना है। कमला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी को अच्छी तरह से सजाकर उन्हें भेंट करें। वहीं सावन के महीने में गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा आपको करनी चाहिए और क्षमतानुसार उन्हें दान जरूर करें। नाग पंचमी के दिन अपने वजन के बराबर कोयला लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे काल सर्प से छुटकारा मिलेगा। वहीं श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन किसी कन्या को फल उपहार दें और साथ ही जरूरतमंद को भोजन जरूर करवाएं। ये आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा और आपके भाई की लंबी उम्र के लिए आप गरीबों में नीली चीज़ों का दान जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह जरूर करने चाहिए। अब ये तो हुए इस माह के हिसाब से उपाय। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर, अपनी जिज्ञासाओं का हल या समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, समस्याओं का आपको उचित समाधान चाहिए या कुछ ऐसे उपाय जानना चाहते हैं जो कि आपकी उन्नति को और अधिक बढ़ा सके, आपके मार्ग में बाधाओं को दूर कर सके, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।